सरकारों के लिए मदरसों का आतंकी कनेक्शन भी चिंता का सबब बना रहता है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट सरकार को परेशान करते रहते हैं। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बरगलाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। सहारनपुर के देवबंद से लेकर आजमगढ़, मऊ, बहराइच तक तमाम मदरसों से जुड़े नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो सवाल यह है कि अगर खतरा इतना ज्यादा है तो फिर मदरसों का सर्वे क्यों न किया जाए। MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम मौजूद है। तो मदरसों के अंदर जो है ऐसा नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश या जो है दूसरी तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है। तमाम ही तालीमात मदरसों के अंदर मौजूद है। यूपी में मदरसों को लेकर मचे घमासान के बीच सर्वे का काम शुरू हो गया है, जिसमें 39,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे किया जाएगा, जिन्हें चलाने के लिए पैसा कहां से आता है इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है। इस वजह से इन गैर सरकारी मदरसों की निगरानी करना यूपी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन सरकार के इस फैसले और दलील से यूपी के मदरसे कितने संतुष्ट हैं, इसकी खबर लेने के लिए आज तक की टीम लखनऊ के शेखुर आलम सबरिया मदरसा पहुंची। मौजूद है इस मदरसे में, जहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से मदरसे की तालीम चल रही है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी तालीम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल दूसरी तरफ ये खड़ा हो रहा है कि क्या मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो इस पर क्या जो धर्मगुरुओं को आपत्ति है वो कितनी जायज है। हमारी टीम जब मदरसे के अंदर पहुंची तो कई छात्र पढ़ाई करते दिखे। यहीं पर हमारी मुलाकात मदरसा के संचालक मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी से हुई, जिन्होंने सर्वे के बारे में कहा। अगर मुनासिब नीयत के लिए है, सही नीयत के साथ में तो वेलकम है, क्योंकि मदारिस पहले से ही बहुत सी परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। 16,500 मदारिस में सिर्फ 500 कुछ मदरसे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। बाकी 16,000 मदरसे वो आप जैसे लोगों के चंदे चुटकी से ही चलते हैं। उनके पास पाने के लिए तो है मगर खोने के लिए कुछ नहीं है। अब और कुछ नहीं खो सकते हैं। निगाह से क्यों देखा जाता है मदरसे को, और सरकार कह रही है कि हम केवल आंकड़ा जुटा रहे हैं, हमारी कोई और नियत नहीं है। लेकिन सवाल तमाम धर्मगुरु, तमाम मौलाना कर रहे हैं। आज जमीयत की बैठक भी इसको लेकर। असल में हमारे जो माजी के तजर्बात रहे, अनुभव रहा, वो अच्छा नहीं रहा हुकूमत को लेकर के। हुकूमत के बहुत से काम अच्छे भी हैं, नो डाउट। मदरसों के सर्वे का विरोध करने वालों की अपनी दलील हो सकती है, लेकिन पिछले 2 सालों में सुरक्षा एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आतंकवादी संगठनों की मदद करने का आरोप है। पिछले महीने ही कानपुर से हबीबुल नाम का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था, जो जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करता था और इटावा के एक मदरसे में पढ़ा हुआ था। इसके अलावा इसी साल जुलाई महीने में देवबंद के मदरसे से फारूक नाम का एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया था, जो ISIS के लिए काम करता था। 2021 और 2019 में भी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई आतंकवादी गिरफ्तार किए जिनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से था। लेकिन मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी जैसे मदरसा संचालकों का सारा जोर सरकार की नीयत पर सवाल उठाने तक ही सीमित है। कहाँ पर नहीं है। अभी मैं इससे पहले भी आपके ही थ्रू, मीडिया के थ्रू कह चुका हूँ, अभी कितने कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल जानवर से बदतर तरीके से पीटा गया है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह के स्कूल हैं, बच्चों को पानी पीने के नाम पर मार डाला जाता है कि आप दलित है, पानी नहीं पी सकते हैं। कोई सर्वे नहीं हो रहा है। मदरसे जो देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं, समाज को शिक्षित करने में अहम योगदान दे रहे हैं, उन पर सर्वे क्यों? किसी का सर्वे? और जो सर्वे ऑलरेडी पहले 16,000 हो चुका है, वो 16,000 के टीचर्स, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वादा रहा कि हम चाहते हैं, दावा भी था कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप दे। तो यूपी सरकार का कहना है कि मदरसों का नियम के हिसाब से ही सर्वे हो रहा है। आज तक से बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस सर्वे की वजह को एक बार फिर स्पष्ट किया। डिप्टी सीएम से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने बातचीत की। जो आप लोग नॉन एडेड मदरसों पर के सर्वे कर रहे हैं, उसको लेकर के सबका विरोध है और इनका कहना है कि अचानक से इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। मदरसों के सर्वे के पीछे का सरकार का उद्देश्य एकदम बहुत साफ साफ है कि किसी गलत उद्देश्य से मदरसे का सर्वे करना नहीं है, बल्कि मदरसों की जो शिक्षा है उस शिक्षा को देते समय क्या क्या समस्याएं हैं
और मान्यता अगर नहीं है तो बिना मान्यता के अगर चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी करना सरकार का दायित्व है, उसके कारण से किया गया है। और जो पैरामीटर तय किए गए हैं सर्वे के, वह पैरामीटर एकदम सही हैं, इसमें विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। कोई विरोध कर रहा है तो गलत है, कोई बात है किसी को कुछ कहना है तो आके सरकार से कहे। अगर कोई उनको शिकायत आती है कि नहीं जो सर्वे हो रहा है गलत हो रहा है, तो बताओ क्या गलत हो रहा है। सर्वे की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये मदरसे तो सरकार के भरोसे चलने वाले मदरसे नहीं हैं, ये नॉन एडेड मदरसे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है कि इन मदरसों, क्योंकि आप देखें ओवैसी ने इसे कहा, इसे मिनी एनआरसी का नाम दिया कि ये एक मिनी एनआरसी हो रहा है सर्वे के नाम। ये जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं ना, उनको लोगों ने नकार दिया है। ये सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है यह भी सवाल नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गतिविधि चल रही है, चाहे वो शिक्षा का केंद्र हो, चाहे चिकित्सा का केंद्र हो, चाहे कोई अन्य प्रकार की गतिविधियां हो, तो सरकार को जानना जिम्मेदारी है। कल को कोई घटना वहां होगी तो कौन उसका जवाब देगा? अगर कोई अवैध तरीके से चल रहा है तो उसको वैध कौन बताएगा?